पेंगात्सो झील के किनारे राहुल गांधी ने राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने कहा, मेरे पिता मेरे महान शिक्षकों में से एक थे। विधायक संदीप जाखड़ कांग्रेस से हुए सस्पेंड। पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का लगा आरोप। कमेटी के अध्यक्ष के शिकायत के बाद हुआ फैसला। मध्य प्रदेश में कमजोर सीटों पर बीजेपी का फोकस। चुनावी रणनीति का रोडमैप तय करेंगे अमित शाह। 20 श्रेणी के 1200 नेताओं से करेंगे बैठक। नेपाल में धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। भक्तों ने जमकर लगाए जय श्री राम के नारे। चौधरी ग्रुप के बुलावे पर नेपाल पहुंचे थे धीरेन्द्र शास्त्री। बेटियों की सुरक्षा को लेकर सख्त हुए सीएम अशोक गहलोत। लड़कियों को छेड़ा तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। मंचलों का थानों में हिस्ट्री शीटरों की तरह रखा जाएगा रिकॉर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को लद्दाख में 14,270 फीट की ऊंचाई पर पेंगात्सो झील के किनारे श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राहुल गांधी ने चीन से सीमा विवाद और महंगाई को लेकर मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों ने बताया कि भारतीय सीमा में चीन की सेना घुसी हुई है, जबकि सरकार दावा करती है कि हमारी 1 इंच जमीन नहीं गई। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों की चारागाह जमीन ले ली गई है और अब वह वहां नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख में बेरोजगारी और महंगाई बहुत है, लेकिन हम जनता की बात सुनेंगे। पिता राजीव गांधी को याद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पिता मेरे महान शिक्षकों में से एक थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं लद्दाख आना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश यह संभव नहीं हो सका। मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के लोगों को सरकार से बहुत सारी शिकायतें हैं, वह उसे दर्जे से खुश नहीं है जो उन्हें दिया गया। लद्दाख की जनता प्रतिनिधित्व चाहती है। यहाँ बेरोजगारी चरम पर है। लोग कह रहे हैं कि राज्य में नौकरशाही से नहीं बल्कि जनता की आवाज से चलाना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान ने अबोहर से पार्टी विधायक संदीप जाखड़ को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। संदीप जाखड़ पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के भतीजे हैं। संदीप जाखड़ फजिल्ला जिले के अबोहर विधानसभा सीट के कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस के इस फैसले से प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। अबोहर विधायक संदीप जाखड़ के खिलाफ ये कार्रवाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बरार की शिकायत के बाद किया गया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सस्पेंड विधायक संदीप जाखड़ भारत जोड़ो यात्रा सहित पार्टी की किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे थे। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वे अपने चाचा और पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ खुलेआम डिफेंड कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तारिक अनवर के जरिए जारी लेटर में कहा गया है कि संदीप जाखड़ जिस घर में रहते हैं उसके बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। इसके अलावा वह पार्टी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। आगे कहा गया है कि उनकी गतिविधियों पर काफी सोच विचार के बाद डीएसी ने तत्काल प्रभाव से उनको पार्टी से निकालने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के इस फैसले से राजनीतिक जानकार कई मायने निकाल रहे हैं। बता दें कि पंजाब की सियासत में संदीप जाखड़ की फैमिली बड़ा रोल प्ले करती है। उनके चाचा सुनील जाखड़ का शुमार पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होता है। हालांकि 2022 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी में जाने से पहले वे पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। सुनील जाखड़ 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने अभी से ही अपनी कमजोरियों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने पहले अपनी हारी हुई 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और अब बीजेपी ने आज वृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में बुलाई है। बीजेपी की ओर से राज्य में अपने चुनावी प्रचार को धारा देने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में आगे चुनावी रणनीति को दिशा दशा यानी चुनावी रोडमैप तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के करीब 1200 नेताओं को इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। कुल 20 श्रेणी के नेताओं को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। पहली बार खास तरह की बैठक बुलाई गई है जिसमें प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को एक मंच पर अमित शाह ने बुलाया है।
बैठक में प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्यों, राज्य से आने वाले पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों, राज्य के सभी विधायकों, सभी महापौरों और सभी नगर निगम अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है। इनके अलावा पार्टी के प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश के सभी निगम, मंडल और प्राधिकरण के अध्यक्षों को भी बैठक में बुलाया गया है। पार्टी के सभी जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में आएंगे। साथ में सभी जिला महामंत्रियों, पार्टी के सभी मोर्चों के अध्यक्षों और प्रदेश के महामंत्रियों को भी बैठक के लिए बुलावा भेजा गया है। जिला स्तर पर पार्टी के कई अन्य अधिकारियों को भी निमंत्रित किया गया है। इस बैठक में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व महापौर भी शामिल हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त देश भर में ही नहीं, विदेशों में भी हैं। बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में दिव्य दरबार और कथा सुनाने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री अब नेपाल पहुंच गए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिन रामकथा सुना रहे हैं। उनकी यह रामकथा शनिवार से शुरू होकर सोमवार तक चलेगी। वहीं नेपाल पहुंचने पर उनके भक्तों ने काठमांडू एयरपोर्ट पर धीरेन्द्र शास्त्री का जोरदार स्वागत किया। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कार से होटल की ओर जा रहे थे, तभी उनके भक्त और चाहने वाले बागेश्वर सरकार के समर्थन में नारे लगाते हुए उनकी कार के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद भक्तों और चाहने वालों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सभी भक्त जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यह सब देख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी रहा नहीं गया। वह भी कार से बाहर निकले भक्तों का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए। बागेश्वर धाम के भक्तों का यह नजारा काफी मनमोहक नजर आया। शनिवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। वह यहां 19 से 21 अगस्त तक रामकथा सुना रहे हैं। उन्हें यह बुलावा नेपाल के मशहूर उद्योग घराना चौधरी ग्रुप से दिया गया है। चौधरी ग्रुप के बुलावे पर वह बुटवल नारायण घाट रोड पर स्थित इंडस्ट्रियल पार्क में भक्तों को रामकथा सुना रहे हैं। बता दें कि नेपाल में धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा रामकथा में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। भक्तों के बीच धीरेन्द्र शास्त्री की दीवानगी वैसी ही है जैसे उनकी भारत के कई राज्यों में देखने को मिली है। खासकर बिहार की राजधानी पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में भक्तों की खासा भीड़ जुटी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेटियों की सुरक्षा को लेकर सख्त हैं। उनका एक नया फरमान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री का फरमान यह है कि अगर राज्य में किसी भी लड़के के खिलाफ लड़कियों को छेड़ने की शिकायत मिलती है तो उसे सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब वह कभी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म तक नहीं भर पाएंगे। बकायदा इन लड़कों का पुलिस थानों में हिस्ट्री शीटरों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा। राज्य सरकार और पुलिस द्वारा जारी किए जाने वाले इनके चरित्र प्रमाण पत्र पर यह अंकित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले से एक तरफ जहां लड़कियों में खुशी का माहौल है तो वहीं लड़के थोड़ा उदास हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के इस फैसले का समाज और लड़कों के करियर पर गलत असर पड़ेगा। द्वेष भावना के चलते भी कभी कभी गलत केसों में भी फंसा दिया जाता है। अब इस तरह का फरमान आएगा तो उनका करियर भी खराब हो जाएगा। वहीं अपने बयान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मनचलों और छेड़छाड़ करने वालों के बारे में राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास और दुष्कर्म के आरोपियों और मनचलों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए मनचलों का भी पुलिस थानों में हिस्ट्री शीटरों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस रिकॉर्ड को उनके चरित्र प्रमाण पत्र पर भी अंकित किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने इसे राजस्थान सरकार का चुनावी ड्रामा करार दिया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि ये महज एक चुनावी ड्रामा है। 4.5 साल तक राज्य में अपराध चरम पर रहा। महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अन्य अपराध होते रहे, लेकिन सरकार कभी नहीं चेती। आज जब चुनाव सिर पर है तो इन्हें सब कुछ याद आ रहा है। पहले जब महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी तो अशोक गहलोत चुप्पी साधे रहते थे। और क्योंकि ये समस्या जो है कल राजस्थान की नहीं है, पूरे देश की समस्या है। अभी मैंने एनसीआरबी के डेटा देखे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। उसके अनुसार देश भर के अंदर 13,000 छात्रों ने 2021 के अंदर आत्महत्याएं करी। 13,000 छात्रों ने, उसमें मैक्सिमम महाराष्ट्र में 1,834, मध्य प्रदेश में 1,308, तमिलनाडु में 1,246, कर्नाटक में 855, उड़ीसा के अंदर 834। पर राजस्थान में जैसा अभी डी साहब कह रहे थे, एक बच्चा भी चला जाए
तो क्या दुख होता पेरेंट को और क्या होता सोच से कल्पना से बाहर है। हरियाणा में अब क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों को भी अब आरक्षण के तहत प्रमोशन दिया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रमोशन में आरक्षण से जुड़ा यह आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के सभी विभागों को यह निर्देश जारी करते हुए सरकार की ओर से इसको लेकर पत्र भी जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों की दलील थी कि साल 1968 के जब संयुक्त पंजाब बना था तभी से अनुसूचित जाति की क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों के प्रमोशन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से अलग अलग विभागों के करीब 55 अधिकारियों ने मुलाकात भी किए थे। अलग अलग विभागों के ये सभी अधिकारी सूबे के अलग अलग जिलों से आए थे और उन्होंने प्रमोशन संबंधित अपनी समस्या को मुख्यमंत्री खट्टर के सामने रखा था। मुलाकातों के इस दौर के बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए सरकार की ओर से जारी पत्र में निर्देश दिए हैं कि क्लास 1 और क्लास 2 के प्रमोशन में अनुसूचित जाति को प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा सरकार की ओर से प्रमोशन में आरक्षण संबंधी ये निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों के प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े निर्देश में सुप्रीम कोर्ट के जर्नैल सिंह और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य के मामले में दिए गए निर्देश का भी जिक्र किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम अगर कहते हैं कि बिजली फ्री देंगे, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री है, दिल्ली पंजाब की बसों में महिलाओं का सफर भी फ्री है, दिल्ली में पानी भी फ्री है, तो ऊपर वाले साहब बोलते हैं ये रेवड़ियां देते हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। सीएम मान ने कहा हम 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं तो रेवड़ी 15 लाख वाला पापड़ कहां है। उन्होंने पीएम मोदी पर हर बात पर मुकरने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि देश बेच दिया, तेल बेच दिया, एलआईसी बेच दी, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, खरीदा गया सिर्फ थोड़ा सा मीडिया। सीएम मान ने पीएम मोदी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि वो खरीद फरोख्त भी करते हैं, एमएलए खरीदते हैं, किसी के 5 तो किसी के 10 आते हैं। साथ ही उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिजली की गारंटी, इससे सबसे ज्यादा करंट लगता है बीजेपी को, इससे सबसे ज्यादा झटका जो है बिजली की गारंटी से लगता है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वादा किया कि पंजाब में बिजली के बिल 0 आएंगे जैसे दिल्ली में आते हैं, तो विपक्ष ने कहा पैसे कहां से आएंगे, बताओ पैसे कहां से आएंगे। हमने उनको बताया नहीं, क्योंकि हमको पता था कि पैसे इन्हीं में से आएंगे। नेताओं को पकड़ा, उनको पकड़ा, उनका भ्रष्टाचार बंद किया, उनके जो जमीनें दबा रखी थी उन्होंने और सूखदारों ने कब्जे कर रखे थे वो जमीनें छुड़वाई, पैसा आया। और पंजाब में जुलाई महीने से 1 साल के बाद अभी अगस्त आ गया, 1 साल हो गया है, 1 साल 1 महीना हो गया, पंजाब में लगभग 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को हवाई सर्वेक्षण कर अल्पवृष्टि से प्रभावित औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई और नालंदा जिले के विभिन्न प्रखंडों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सर्वेक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न स्थिति पर पूरी नजर रखें। डीजल अनुदान योजना के तहत किसानों को सिंचाई हेतु डीजल अनुदान के रूप में सहायता दी जा रही है। सभी जरूरतमंद किसानों को तेजी से इसका लाभ दिलाएं ताकि उन्हें राहत मिल सके। किसानों को 16 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति जारी रखें। मुख्यमंत्री ने अल्प वर्षापात के कारण धान की रोपनी की स्थिति की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। कृषि विभाग के सचिव ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अल्प वर्षापात वाले जिलों में वैकल्पिक फसल के लिए किसानों के बीच निःशुल्क मक्का के बीज का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने इच्छुक किसानों को आकस्मिक फसल योजना के तहत निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं हवाई सर्वेक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
वहीं बता दें कि सुखाड़ को लेकर राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों को धान समेत अन्य खरीद फसल की सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान देने का निर्णय लिया है। दरअसल अनियमित मानसून और सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।